नमस्ते बच्चों, आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में भी महावीर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पर वीडियो रहेगा। तो जो विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वह चैनल पे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो रहेगा मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदी है, मध्य प्रदेश में पूर्व में कौन सी नदी है, पश्चिम में कौन सी नदी, मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सी नदी बहती है, मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है। तो आज का लेक्चर मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों पर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की नदियां, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों पर वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर में आज का पहला फैक्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सामान्य ज्ञान में पहला फैक्ट देखते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी की लंबाई 13-12 किलोमीटर है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है मध्य प्रदेश में, और नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा गया है। आज का फैक्ट, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा गया है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा गया है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। नर्मदा नदी अनूपपुर जिले से निकलती है, अमरकंटक से। और अमरकंटक से 3 नदी का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन और जोहिला। अमरकंटक कौन सी पर्वत श्रेणी या पर्वतमाला या पर्वत का कौन से पर्वत से निकलती है? तो मैकाल श्रेणी से नर्मदा नदी मैकाल पर्वत से निकलती है। अगर मैकाल श्रेणी से आता है, पठार से आता है, तो मैकाल श्रेणी से। फैक्ट पर चलते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और भारत की 5वीं बड़ी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी और 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव रायसेन से है। और मध्य प्रदेश में बेतवा नदी, मध्य प्रदेश की गंगा कहा गया है बेतवा नदी। ये एक प्रदूषित नदी है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की गंगा नाम दिया गया है। नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियां हैं। मध्य प्रदेश में 5 प्रमुख रूप से बड़ी नदियां हैं। इसमें नर्मदा नदी है, चंबल नदी है, सोन नदी है, ताप्ती नदी है और बेतवा नदी। मतलब मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी, चंबल नदी, सोन नदी, ताप्ती नदी और बेतवा नदी मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियां हैं। नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक नदियां मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा नदियां, भारत के प्रथम राज्य में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदियां प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। चंबल नदी बीहड़ के कारण दरुष्य डाकुओं की जन्मस्थली है। चंबल नदी महू के जानापाव पहाड़ी से निकलती। इंदौर में जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। ये चंबल नदी
में बीहड़ जो है, बीहड़ भिंड मुरैना में है। और ये डाकुओं की दुर्स्थली, इनको आश्रय स्थली कहा गया है, या डाकुओं का जन्म, डाकुओं की स्थली कहा गया है। इसमें चंबल में बीहड़ के कारण बनते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अब ये डेल्टा और एस्चुरी में क्या फ़र्क है? तो डेल्टा मतलब जो फैलती जा रही है, मुंह सकरा होते से फैलना डेल्टा होता है, और मुंह सकरा होना एस्चुरी है। ये डेल्टा का निर्माण करती है। एस्चुरी ज्वार नदमुख बनाती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ये ज्वारमुख एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी ज्वार नदमुख बनाती है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। प्रख्यात भूगोल विधि, जो प्रख्यात भूगोल के जो विद्वान थे टालमी ने नर्मदा नदी को नामोदास नाम दिया। तो नामोदास नाम किसने दिया? तो भूगोल के जो वैज्ञानिक थे वेद टालमी जी ने दिया। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश, जितने भी राज्य हैं 28 राज्यों में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदियाँ प्रवाहित होती हैं, इसलिए इसे नदियों का मायका भी कहा गया। नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। शिप्रा नदी इंदौर के कंकरीबर्डी, शिप्रा नदी का उद्गम इंदौर के कांकरीबाड़ी से हुआ है। इसके किनारे, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में प्रतिमाह 12 वर्ष के पश्चात महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो कुंभ का मेला किस नदी पर लगता है? तो शिप्रा नदी पर लगता है। और शिप्रा नदी कहाँ पर है? तो उज्जैन में स्थित है। और उज्जैन में 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है, नर्मदा नदी गुजरात में बहती है, नर्मदा नदी महाराष्ट्र में होकर गुजरती है। तीनों राज्यों में बहती है। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में से है। जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया, नर्मदा नदी अनूपपुर जिले के मैकाल पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम है, अनूपपुर में, अमरकंटक से। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। चंबल नदी का प्रवाह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों से होता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों से में बहती है। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर है, और ये 1322 मीटर लंबा है। और तवा बांध कहाँ पर है? तो होशंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे कि तवा नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो तवा नदी पर है। और मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध किस जिले में? तो होशंगाबाद जिले में। और कितने मीटर है? तो 1322 मीटर है। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। वर्धा नदी और वेनगंगा नदी, वर्धा नदी और वेनगंगा नदी के जो संगम होता है उसे प्राणहिता कहते हैं। प्राणहिता, यह प्रश्न MPPSC में पूछा गया था कि वर्धा और वेनगंगा में जो संगम स्थल को क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्राणहिता के नाम से जाना जाता है, प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रभावित होने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। मध्य प्रदेश में प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में अमरकंटक से 3 किलोमीटर दूर के अंतर पर 3 नदियों का, जैसे मैंने अभी पूर्व में आपको बता दिया था कि अमरकंटक से 3 नदी का उद्गम निकलता है, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। और अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। प्रश्न अगर पठार से पूछ लिया जाए या कि पर्वत श्रेणी पूछ लिया जाए तो मैकाल पर्वत से इसका उद्गम है।
नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें मध्य प्रदेश में अमरकंटक से 3 किलोमीटर के अंतर पर 3 नदियां नर्मदा, सोन और जोहिला का उद्गम है। नेक्स्ट फैक्ट के पेज पर चलते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी है। बहुटी जलप्रपात है और 198 मीटर है। अब ये बहुटी जलप्रपात किस जिले में है? तो बहुटी केवटी रीवा जिले में है और ये 198 मीटर है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। महाभारत में कहा गया है कि ताप्ती नदी है, महाभारत में कहा गया है कि जो ताप्ती नदी है ये सूर्य भगवान की पुत्री है। अच्छा फैक्ट है। महाभारत में कहा गया कि जो ताप्ती नदी है सूर्य भगवान की पुत्री है। नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिलों में बहने वाली नदी नर्मदा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा। मध्य प्रदेश में कितने बहती है? तो 1077 किलोमीटर बहती है और नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना, ये MPPSC 2022 में भी जो लेटेस्ट प्रश्न बना कि मध्य प्रदेश में जो परियोजना है वो कहाँ से शुरू की गई थी? तो गांधी सागर बांध से शुरू की गई है। MPPSC के द्वारा अभी 2022 में प्रश्न पूछा गया। इसमें बहुत सारे बच्चों का गलत आंसर भी लगाया, पर ये गांधी सागर बांध पर है। सबसे बड़ी प्रथम परियोजना जो विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध पर चलाई जा रही, तो मैंने ये प्रश्न बिल्कुल ठीक आंसर लगाया क्योंकि मुझे पता था। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, और चंबल नदी में भी मंदसौर में बनाई गई है। चंबल नदी पर भी गांधी सागर बांध मंदसौर में बनाया गया है। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते। शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा गया। मालवा की गंगा किस नदी को कहा गया है? तो शिप्रा नदी को कहा गया है मालवा की गंगा। नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। नर्मदा नदी, नर्मदा शिप्रा का संगम उज्जैनी और इंदौर से हुआ है। नर्मदा शिप्रा का जो लिंक है, जो एक जुड़ा हुआ है, वो उज्जैन इंदौर के बीच में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। उत्तर और दक्षिण में भारत की पारंपरिक सीमा नर्मदा नदी है। उत्तर और दक्षिण की जो सीमा का जो बंटवारा है, जो सीमा रेखांकित की गई है, नर्मदा नदी बिल्कुल मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है। यह सीमा भारत में पारंपरिक सीमा नर्मदा नदी है। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। रामघाट शिप्रा नदी पर स्थित है और ये नदी तट पर है। शिप्रा नदी के तट पर रामघाट बसा हुआ। रामघाट शिप्रा नदी के तट पर एक घाट बना हुआ है जिसे रामघाट कहा जाता है। आरोही क्रम में भारत की नदियां देख लेते हैं। भारत में आरोही क्रम पे नदियां, तो गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना और नर्मदा, ये पांच बड़ी है भारत के क्रम में नदियाँ। सबसे बड़ी गंगा, फिर गोदावरी, कृष्णा, यमुना और नर्मदा। अब मध्य प्रदेश में कौन सी नदी उत्तर में बहती है, कौन सी नदी पूर्व में बहती है, कौन सी पश्चिम में बहती है, कौन सी उत्तर में बहती है, कौन सी दक्षिण में बहती है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के उत्तर में जो नदियाँ बहती है, मध्य प्रदेश के जो उत्तर में नदी बहती है, उत्तर में चंबल, बेतवा, सोन, केन, शिप्रा, सिंध, काली सिंध और पार्वती और टोंस, ये नदी उत्तर में मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर बहती है। मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन सी नदी बहती है? तो जोहिला, सोन और महान, तीनों नदी, जोहिला, सोन और महान नदी पूर्व में बहती है। पश्चिम में देख लेते हैं, पश्चिम में कौन सी नदियाँ बहती है? पश्चिम में तो माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये मध्य प्रदेश के पश्चिम में बहती है, माही, नर्मदा, ताप्ती। नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण में कौन सी नदियाँ बहती हैं। दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो बेनगंगा,
पेंच, वर्धा, प्राणहिता, या कान नदी, ये मध्य प्रदेश के दक्षिण में बहती है। ये मध्य प्रदेश की नदियों का प्रवाह एवं दिशा हो गई। मध्य प्रदेश की प्रवाह दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जैसे मैंने आपको पूरा बता दिया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जो नदियाँ बहती हैं उनके बारे में मैंने आपको विस्तृत बता दिया। अब देखते हैं कुछ और फैक्ट, मध्य प्रदेश में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं नदियों के बारे में, जो फैक्ट बनने की संभावना है। मध्य प्रदेश में नदियों के किनारे बसे शहर, कौन सी नदी के किनारे कौन से शहर बसा हुआ है, कौन सा जिला बसा, जिले पर कौन सी नदी बहती है। जबलपुर नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, जबलपुर नर्मदा नदी नर्मदा नदी जबलपुर के पास से निकलती है। महेश्वर नर्मदा, ओंकारेश्वर नर्मदा, निमाड़ नर्मदा, बड़वानी नर्मदा, मंडला नर्मदा, मंडलेश्वर नर्मदा, कसरावद नर्मदा, होशंगाबाद नर्मदा। मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नर्मदा नदी बहुत से जिलों से होकर बहती। नेमावर नर्मदा, पुनासा डैम नर्मदा, बड़वा नर्मदा, अमरकंटक नर्मदा इन जिलों से होकर बहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं चंबल नदी। चंबल नदी देखते हैं। चंबल नदी श्योपुर चंबल नदी, मऊ चंबल नदी, रतलाम चंबल नदी, मुरैना चंबल नदी, दतिया सिंध नदी, आष्टा पार्वती नदी, शाजापुर पार्वती नदी, सीहोर पार्वती नदी। नेक्स्ट देखते हैं मंदसौर शिवना नदी, देवास कालीसिंध नदी, उज्जैन शिप्रा नदी, मुल्ताई ताप्ती नदी, बुरहानपुर ताप्ती नदी, ओरछा बेतवा नदी, ओरछा बेतवा नदी, गुना बेतवा नदी, विदिशा बेतवा नदी, सांची बेतवा नदी, बालाघाट बेनगंगा नदी, शिवपुरी पंचमढ़ी तवा नदी, शिवपुरी कुंवारी और सिंध नदी, सोनकच्छ कालीसिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। रीवा बिछिया नदी, इंदौर खान नदी, सरदारपुर माही नदी, ग्वालियर चंबल नदी। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ मध्य प्रदेश में और देख लेते हैं, जहाँ से जिलों के बारे में विस्तृत, जिलों के बारे में और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जिलों के बारे में और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में नदियों का वीडियो चल रहा है, तो जो विद्यार्थी इसमें पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियों में, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, पुष्पराजगढ़ तहसील से, जिला अनूपपुर और खंभात की खाड़ी में गिरती है अरब सागर में, और लंबाई 13-12 किलोमीटर।
और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई 1077 किलोमीटर। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी मऊ से और इटावा में यूपी के पास इटावा में यमुना में मिल जाती हैं। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक और गंगा नदी में बिहार के दीनापुर पहाड़ी से मिलती है और इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। नेक्स्ट नदी ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल के मुल्तई से और ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है अरब सागर में और इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव रायसेन और ये हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। लंबाई 590 किलोमीटर है। काली सिंध नदी बागली गांव देवास से ये चंबल में मिल जाती है। 150 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। शिप्रा नदी कंकरीबर्डी पहाड़ी इंदौर से चंबल में मिल जाती है और 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पार्वती नदी सीहोर से निकलती है और चंबल में मिल जाती है, 37 किलोमीटर लंबाई है। कुनो नदी शिवपुरी के पठार से निकलती है और चंबल में मिल जाती है, 180 किलोमीटर है। बेनगंगा नदी पारसवाड़ा पठार से निकलती है सिवनी से और गोदावरी में मिल जाती है। केन नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है और यमुना में मिल जाती है। कुंवारी नदी शिवपुरी के पठार से निकलती है और सिंध नदी में मिल जाती है। वर्धा नदी मुल्तई बैतूल से निकलती है और बेनगंगा महाराष्ट्र में मिल जाती है। गार नदी शिवना के लखनादौन क्षेत्र में मिलती है और नर्मदा में मिल जाती है। कुंदा नदी सतपुड़ा पर्वत से निकलकर नर्मदा में मिल जाती है। माही नदी अमझेरा धार से निकलती है और अरब सागर में मिल जाती है। माही की लंबाई 583 किलोमीटर है। सिंध नदी सिरोंज विदिशा के सिरोंज से निकलती है। सिंध नदी सिरोंज विदिशा से निकलती है और यमुना में मिल जाती है। साटक नदी खरगोन जिले से निकलती है और नर्मदा में मिल जाती है। टोंस नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और सतना से निकलती है। धसान नदी रायसेन से निकलती है और बेतवा में मिल जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान लेने से अच्छा है कि पूरा ज्ञान लें। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।